ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ गोपैः परिवृतो भगवान् देवकीसुतः वृन्दावनाद्गतो दूरम् चारयन् गाः सहाग्रजः। निदाघार्कातपे तिग्मे छायाभिः स्वाभिरात्मनः आतपत्रायितान् वीक्ष्य द्रुमाणाः व्रजौकसः। हे स्तोक कृष्ण हे अंश श्रीदामन सुबलार्जुन। विशाल वृषभौजस्मि देवप्रस्थ बरूथप। पश्यतैतान् महाभागान् परार्थैकान्त जीवितान् वातवर्षा तपहिमान् सहन्तो वारयन्ति नः। अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राणिपजीवनं सुजनस्यैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। ये लाइट क्यों नहीं जल रहा है? पत्र पुष्प फल छाया मूल बल कल दारुभिः गंध निर्यास भस्मास्थि त्वक्मयि कामान् वितन्वते। एतावज्जन्म साफल्यम् देहिनामिह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेययाचरणं सदा। इति प्रबालस्तबक फलपुष्पदलोत्करैः तरूणां नम्रशाखानां मध्येन जमुनां गतः। तस्या उपवने कामं तत्र गाः पाययित्वापः सुमृष्टाः शीतलाः शिवाः। ततो नृप स्वयं गोपाः कामं स्वादोपपूर्जलम्। तस्या उपवने कामं चारयन्तो पशून् नृप। कृष्णरामौ उपागम्य क्षुधार्ता इदमब्रुवान्। अथ गोपैः गोपों के साथ, गोपों से
परिवृतो आवृत। भगवान परम दयालु श्री कृष्ण देवकी सुतः, देवकी के पुत्र, वृंदावन से गतः गए, दूरम दूर, चारयन चराते हुए, गाह गौओं को, सह साथ में, अग्रजः श्री बलराम जी बड़े भाई, अथ सहाग्रजः देवकी सुतः भगवान गोपैः गाह चारयन् वृंदावनात् दूरम गतः। गोप कन्या प्रसादस्य प्रस्तुत्या आरोहितः स्मृतौ यज्ञ पत्नी प्रसादो यज्ञ पत्नी प्रसादो अतस्तम विवक्षुरभुन मुनि। अच्छा, गोप कन्या प्रसादस्य प्रस्तुत्यारोहितः स्मृतौ यज्ञ पत्नी प्रसाद अतस्तम विवक्षुरभुन मुनि। अथ इति समयांतर व्यंजकम कदाचित निदाघ ऋतौ इति अर्थ। विप्र भार्या अनुग्रहाय यज्ञवाटम गच्छन् विप्राणां काठिन्यम अभिप्रेत्य तेभ्योऽपि द्रुमा श्रेष्ठा इति तान् अभिनंदते चतुर्दी। श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि विप्र भार्याओं पर, ब्राह्मण की पत्नियों पर कृपा करने के लिए भगवान ने यज्ञ भूमि के निकट गए, तो यहां पर उसके पहले वृक्षों की प्रशंसा कर रहे हैं। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं ब्राह्मणों की कठोरता को, जो भात मांगने पर भी नहीं दिए, तो उन ब्राह्मणों से ये वृक्ष अक्षय है, इस अभिप्राय से पहले वृक्षों की प्रशंसा करते हैं। तो अपने सखाओं के साथ और श्री बलराम जी के साथ श्री भगवान वृंदावन में गाय चरा रहे हैं। तो एक दिन वे गाय चराते हुए बहुत दूर निकल गए, जहां से गायों को ले गए थे, ब्रज से, कहने का आशा था ब्रज से गायों को लेकर के गए और वृंदावन में दूर तक चले गए। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण वहां जाना चाहते थे जहां मथुरा के ब्राह्मण को लोग यज्ञ कर रहे थे। बहुत बड़ा यज्ञ था और उसमें वे लोग स्वयं ही सारी सामग्री इकट्ठा करके और यज्ञ कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं था कि उसमें कोई राजा करा रहा हो, कोई जजमान बहुत बड़ा करा रहा हो। ब्राह्मण स्वयं ही सारी सामग्री जुटा करके यज्ञ कर रहे थे। वे ब्राह्मण वेदों के परम विद्वान थे, ब्रह्मवादी थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के वे भक्त नहीं थे। और इसके ठीक विपरीत उनकी पत्नियां भगवान कृष्ण का परम भक्त थी। यह आगे के प्रसंग से पूरा हो जाएगा तो पता चलेगा। एक दिन गर्मी के महीने में भगवान जा रहे थे गाय चराते हुए, तो यज्ञवाट के, यज्ञशाला के वे निकट चले गए। निकट मतलब थोड़ी ही दूर पर।
जैसे यहाँ से जितना ये पर्वत है अथवा इससे और ज्यादा 1 किलोमीटर लगभग दूर भगवान आ गए थे और यज्ञ मंडप बना था, बहुत बढ़िया पत्नीशाला भी बनी थी, स्त्रियों के रहने के लिए घर, हवन के लिए, ब्राह्मणों के लिए वो टेम्पररी घर बना था। यज्ञ करने के लिए जैसे बनता है टेंट, या सब टेंट तो नहीं था, ऐसा सब मूंज का बना हुआ घर था, यज्ञशाला, यज्ञ मंडप सब बहुत अच्छा है। वहां वे लोग रह रहे थे और यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान उसके निकट गए। तो वहां निकट जाने के पहले वे जा रहे थे, रास्ते में तो बहुत घाम उगा हुआ था, तो घाम के ऊपर वृंदावन के वृक्ष सब तने हुए थे, तो घाम को रोक रहे थे। अब सबका अनुभव है कि गर्मी के महीने में किस तरह से वृक्षों की छाया में मनुष्य आराम करता है, वृक्ष के कितने उपकारी हैं। तो भगवान ने देखा कि ये जो वृक्ष हैं ये बितान की तरह, छत्र की तरह अपनी शाखाओं को फैलाए हुए हम लोगों की घाम से रक्षा कर रहे हैं, धूप से रक्षा कर रहे हैं। ये पहले जैसे बोलता था माइक, फिर घाम घाम करने लगा ना, कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या हुआ सूरत? किस पॉइंट पर रखा गया है? ढंग से करना चाहिए ना। कौन माइक पे उठाता है, फिट करता है? एक बार फिट करके रख देना चाहिए। मशीन की गड़बड़ी नहीं है, निराकार मशीन की गड़बड़ी। कौन करेगा? किस वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता है, ऐसे भीड़ मची है। ये माइक इसलिए लगाया गया है ना कि इससे लोग अच्छा सुने, साफ साफ सुने। ये हमको स्वयं ही डिस्टर्बेंस हो रहा है सुन करके। थोड़ा कम रहे ठीक है, माइक है, लेकिन आवाज बहुत घाव घाव कर ठीक नहीं है। तो श्री भगवान जमुना के किनारे चल रहे हैं और उनके भाई श्री बलराम जी हैं। श्री बलराम जी बिल्कुल साथ में हैं, गाय चराने में वो साथ में हैं। लेकिन जिस समय श्री कृष्ण वृक्षों का वर्णन कर रहे हैं उस समय लगता है कि श्री बलराम जी किसी न किसी कार्य से दूर हो गए थे, बाद में आ गए। अन्यथा श्री भगवान बलराम जी को भी संबोधित किए होते वृक्षों की महिमा बताने में। तो भगवान ने देखा कि ये वृक्ष धूप से हमारी रक्षा कर रहे हैं, सखाओं की रक्षा कर रहे हैं और गौओं की भी। तो वृक्षों के इस उपकार से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और अपने मित्रों से वृक्षों की प्रशंसा कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि वृक्षों की प्रशंसा के पीछे भगवान का अभिप्राय था ब्राह्मणों की कठोरता बताना। यह भी अभिप्राय था। तो अपने 10 सखाओं का नाम लेकर के उनके चित्तवृत्ति को एकाग्रीभूत करने के लिए संबोधन कर रहे हैं। हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो श्रीदामन सुबलार्जुन, विशाल वृषभोजस्विन देव प्रस्थ बरूथफ। ये 10 भगवान के सखा हैं मुख्य, और भी बहुत से सखा हैं गाय चराने में, लेकिन
10 का नाम लेकर के वे बोल रहे हैं। हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो, हे श्रीदामन, हे सुबल, हे अर्जुन, हे विशाल, हे वृषभ, हे ओजस्वी, हे देवप्रस्थ और हे वरुथप, इन सखाओं का नाम लेकर भगवान संबोधित किया और उनको कहते हैं पश्यत, देखो, एतान महाभागान, इन महान भाग्यवान वृक्षों को देखो। ये वृक्ष केवल दूसरे के हित के लिए जीवन धारण करते हैं। आप सब देख रहे हैं, अनुभव है बहुत वर्षों से कि इस दुनिया में जो पेड़ पौधों का जीवन है वो दूसरों के लिए जीवन है, अपने लिए नहीं। दूसरों के लिए, मनुष्यों का, पशुओं का, पक्षियों का हित करने के लिए, उन्हें जीने में सहायता करने के लिए वृक्षों का जीवन है। आज के युग में जो सबसे परोपकारी वस्तुएं हैं, जीव हैं, मनुष्य समाज में उनका बहुत बड़ा निरादर है और उनका बहुत बड़ा नाश किया जा रहा है। मनुष्य के जीवन में, मानव समाज में सुख लाने के लिए, मानव समाज को सुखी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणी इस संसार में दो हैं, दो प्रकार के प्राणी। एक तो पशु और दूसरे वृक्ष। मनुष्य को सुखी करने के लिए भगवान ने उपजीविका के रूप में इनका निर्माण किया है। दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं। पशुओं से दूध मिलता है, गाय से, भैंस से दूध मिलता है, घी बनता है, दही बनता है। मनुष्य के भोजन में जो सबसे उत्कृष्ट वस्तुएं हैं वो उन पशुओं से आती, वे वस्तुएं। और इसके साथ ही साथ पशु एक बहुत स्वाभाविक शक्ति के रूप में है, ऊर्जा के रूप में। जैसे बैल के द्वारा खेती होती है, घोड़े सवारी आदि खींचते हैं, रथ खींचते हैं या तांगा खींचते हैं, और हाथी भी सवारी का काम करता है। इस तरह से अनेक पशु हैं जो मनुष्य के जीने में सहायता कर रहे हैं। भगवान ने इनका निर्माण इसके लिए किया है कि मनुष्य की मदद करें जीने में, और मनुष्य जी करके क्या करे? जी करके भगवान की भक्ति करे। मुख्य रूप से इसी के लिए भगवान ने मनुष्यों को का जीवन दिया है, मनुष्य शरीर दिया है कि सुखी रहें, सुख से रह करके मेरी भक्ति करें, दूसरे का उपकार करें। तो इन दो प्रकार के प्राणियों में, वृक्ष और पशुओं में, उसमें भी वृक्ष और अधिक उपकारी है। वृक्ष क्या क्या देते हैं भगवान आगे बताते हैं। पहले तो सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करते हैं। बात वर्षा तप हिमान, वर्षा से, आंधी से, ठंडा से, और बात वर्षा आतप, धूप से रक्षा करते हैं मनुष्यों की, ठंडा से रक्षा करते हैं। इन सब बातों के लिए व्याख्या की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से वृक्ष परार्थैकांत जीवित हैं, दूसरों के लिए ही जीवन धारण कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं बाजार में या इधर उधर अनेक प्रकार के फल बिकते हैं, वे सारे फल वृक्षों से मिले हुए हैं। कि कोई भी फल हो, अमरूद या अनार, आम, सेब, केला या और भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम, किशमिश, ये सब वृक्षों से आते हैं, वृक्षों से, लताओं से आते हैं।
मनुष्य के शरीर में चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, एक भी फल नहीं लगा है ना, कि इसमें से कोई अंगूर फल जाए और उसको कोई खाए। मनुष्य शरीर इतना अधम है कि यह मल मूत्र के अलावा और कुछ उत्पन्न किया ही नहीं और न करेगा। पर वृक्षों को देखिए, उनका फल मनुष्य खा रहे हैं, बेच रहे हैं। आज तक एक भी वृक्ष अपना फल नहीं खाया और न तो उसका फल दूसरा कोई वृक्ष खाया। वृक्ष फल नहीं खाते हैं। परोपकाराय फलंत वृक्षा, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। अपने परिवार के बच्चों को, बड़े बड़े छोटे छोटे पौधों को भी नहीं दिए होंगे कभी, है ना। वृक्ष फलते हैं, वृक्षों के लिए नहीं। वृक्षों के फल को कौन खाते हैं? मनुष्य खाते हैं, पशु खाते हैं, पक्षी खाते हैं, दूसरों के लिए फलते हैं। एक श्लोक में कहा गया है कि नदियों में जो जल बहता है वो नदी के लिए नहीं, नदी जल नहीं पीती है, पीते हैं पशु पक्षी मनुष्य सब। जहां से उद्गम होता है और जहां पर वो समुद्र से मिलती है या दूसरी बड़ी नदी में मिलती है, तो दोनों तट पर अनेक प्राणी उस जल को पीते हैं, नहाते हैं, वस्त्र धोते हैं। उस पानी को लेकर के नहर बना करके और खेतों की सिंचाई करते हैं। इस तरह से नदी का जल नदी के लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। और वृक्ष में जो फल लगता है वो वृक्षों के लिए नहीं, दूसरे के उपकार के लिए। गौएं जो दूही जाती हैं दूसरों के लिए, गौएं दूध देती हैं घास पात खा करके, और दूध देती हैं, दही बनता है, घी बनता है। किसके लिए? मनुष्य के लिए, मानव समाज के हित के लिए दूध दे रही। तो इसको कहते हैं उपजीविका, उपजीव्य। एक तो जीवन है सांस लेना मनुष्य का या किसी प्राणी का, सांस लेना, वो जी रहा है तो इसको जीवन कहते हैं। और उसके जीवन में जो भी सहायक चीजें हैं उसको उपजीव्य कहते हैं, उपजीविका। तो भगवान श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं परार्थैकांत जीविता, परार्थ एकांत जीविता। दूसरे का उपकार, दूसरे के लिए ही वृक्ष जीते हैं। एकांत जीविता मतलब केवल, केवल इनका जो जीवन है केवल परार्थ है, दूसरों के लिए है। अतः देखो, अपने पार्षदों से, अपने भक्तों से भगवान वृक्षों को के दर्शन की बात कर रहे हैं और पश्चाताप पर यह भी कह रहे हैं कि जरा विचार करो ये कितने महान भाग्यशाली। तो इस संसार में भाग्यवान वही है जो दूसरे का उपकार करता है। और अपना भोजन चला लिया, खा पी लिया, जी लिया तो भाग्यवान नहीं है। आज के युग में आदमी समझता है कि हम बहुत धन कमा लिए या खेत अर्जित कर लिए, बड़े आदमी हो गए, मंत्री बन गए तो हम भाग्यवान हैं। भगवान इसको भाग्यवान नहीं कह रहे हैं। भगवान कहते हैं भाग्यवान वो है जिसका धन, जिसका शरीर, जिसका ज्ञान दूसरों के काम में आ रहा है, दूसरे का उपकार कर रहा है, वो भाग्यवान। अभी लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं कई कई माने में, वो लक्की आदमी है, वो लक्की आदमी। कुछ नहीं, वो बदकिस्मत है वास्तव में। यदि वो दूसरे का उपकार नहीं कर रहा है तो उसका भाग्य फूटा हुआ है, और भगवान जानते हैं कि उसकी गति क्या होगी। भगवान स्वयं बोल रहे हैं पश्यतैतान महाभागान। कभी मनुष्य की प्रशंसा भगवान ने इस तरह से नहीं किया जैसे वे वृक्षों की कर रहे हैं। और इसी 10वें स्कंध में 2 बार भगवान ने वृक्षों की प्रशंसा की, 2 बार। पश्य एतान महाभागान, एतान वृक्षान न कहकर के सीधे कहते हैं इन महाभाग्यवानों को देखो, परार्थैकांत जीवितम।
दूसरों के हित के लिए ही जो जी रहे हैं, उपकार करने के लिए जी रहे हैं। स्वयं वर्षा सहते हैं, धूप सहते हैं, ठंडा सहते हैं, आंधी सहते हैं, और वारयंती न, और हम मनुष्यों की रक्षा करते, बचाते हैं। गर्मी के दिन में वृक्ष स्वयं सूर्य की धूप सहते हैं, घाम सहते हैं, लेकिन अपनी छाया में आने वाले को शीतलता देते हैं। स्वयं धूप सह रहे हैं। कभी कोई वृक्ष ये मांगने नहीं गया कि हमारे ऊपर छत्ता ओढ़ाओ या हमको पानी दो। वृक्ष खड़ा खड़ा सूख जाता है, मर जाता है, लेकिन कभी किसी से पानी मांगने नहीं जाता। सूखा या मरे तब वो पानी ना मांगो। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सूख करके मर जाता है, लेकिन कभी किसी से पानी मांगने नहीं गया वृक्ष, और हमेशा दूसरों को फल फूल आदि देता रहता है। तो इसीलिए ये भगवान के प्रशंसा के पात्र है। भगवान श्री कृष्ण वृक्षों की प्रशंसा कर रहे हैं। इस पर हरिश्वरी जी एक वाक्य कहे हैं कि जब एक एक चीज का दान करने पर कर्ण, बलि महाराज आदि ये सब बड़े बड़े कवियों के सद्वाक्य के द्वारा वर्ण मान महात्म्य हो गए, तो सब कुछ देने वाले भगवान के द्वारा प्रशंसित क्यों नहीं होंगे। इस पर ये कविता लिखते हैं, इस संसार में कौन सबसे बड़े दानी हुए, दूसरों का हित करने वाले, उनका लिस्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्णश्चर्म शिबिः पलम बलि रलम कायम कलेशः कलाम अब्दो जीवन मर्थिनेस्ति सकलम प्रादा दधीचि पुरा जातास्ते भुवि तावतैव कविसद्भाग्य वर्ण वादान्य कहा सर्वस्वार्पण कारणस्तु तरवस्तुक्त विशस्तुता। कर्ण ने चर्म दान दिया, कवच और कुंडल दिया। उसके शरीर का वो अंग था, कुंडल कान में और कवच जन्म के साथ ही प्राप्त हुआ था, कवच और कुंडल। तो हरिश्वरी जी कह रहे हैं कर्ण ने शरीर का चर्म दान दिया, त्वचा दान दिया। उनको बहुत बड़ा दानी माना जाता था। उन्होंने चाम दिया, शरीर का ही अंग दिया इंद्र के मांगने पर। कर्णश्चर्म शिवी ही पलम, शिवी महाराज ने मांस दान दिया कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए। पलम का अर्थ है मांस। तो कर्ण ने चर्म का दान दिया, शिवी महाराज ने पलम मांस का दान दिया अपने शरीर का, और बलि रलम कायम, और बलि महाराज ने अपना सारा शरीर दान दे दिया। उसमें चाम मांस हड्डी जो भी समझिए सब दे दिया भगवान वामन देव को, मतलब आत्मनिवेदन किया, दे दिया। और धन दिया, शरीर दे दिया। और कलेशः कलाम, कलाधर चंद्रमा अपनी कला का दान दिए, कला का दान दिए। कला का अर्थ होता है अंश, थोड़ा दान दिए। क्षीण होते जाते हैं कृष्ण पक्ष में, इसका मतलब देते हैं। अब्दो जीवनम, और बादल जीवन देता है। जीवन मतलब जल, बादल जल देता है। जामुन जीवन के लिपरायन, जामुन मतलब जमुना के, और जीवन माने पानी। जमुना के पानी में जो खेली परायण है, मानस चंद्र चकोरा। तो बादल पानी देते हैं। अर्थिने अस्थि सकलम प्रादा दधीचि पूरा, और दधीचि मुनि ने ये सब मांगने पर दिए, अर्थियों के लिए दिए।
और दधीची ऋषि ने पूर्व काल में हड्डी दान दिया था, अस्थि दान दिया। तो दधीची ने अस्थि दिया, कर्ण ने चाम दिया और शिवी महाराज ने मांस दिया, बलि महाराज ने देह दान दिया, समर्पण किया। केवल एक एक चीज देने से जातास्ते भुवि तावतैव, इतने से ही पृथ्वी पर ब्रह्मांड में वे कविशद वाग वर्ण वादान्य का बड़े बड़े सदकवियों के वाणी के ये विषय बने और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा किया है इन दाताओं की। जब एक एक चीज दान देने पर संसार के कवि लोग प्रशंसा किए, इनकी ये प्रशंसा के पात्र हो गए एक एक चीज देने पर, तो अपना सब कुछ जड़ से और फल फूल तक सब कुछ देने वाले भगवान की प्रशंसा के पात्र हुए। यह बिल्कुल युक्त है, यह बिल्कुल ठीक बात। उनकी प्रशंसा तो दूसरे लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग, कवि लोग, लेकिन इनकी वृक्षों की प्रशंसा स्वयं भगवान कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सर्वस्व दान दिया है। मूल से लेकर आगे ये सब वर्णन आएगा। भगवान को ये बहुत पसंद है। अतिथि सत्कृति तुल्य मिहा परम मम मुदा बहम अस्तिम साधनम। भगवान कहते हैं कि अतिथि के सत्कार के समान मुझे प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। विसदयनिति व आश्निजाशयम सकृप स्तुत तत्कृति सत्कृति। तो भगवान ने वृक्षों के कर्म की प्रशंसा किया। इसके द्वारा अपना आशय भगवान व्यक्त कर रहे हैं कि अतिथि के सत्कार के समान कृष्ण को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं। अतिथि मतलब जिसके आने का समय पता नहीं है, बेचारा रास्ता चलते हुए भूखा प्यासा आ गया है। और जो डेट डाल करके आते हैं वो अभ्यागत कहे जाते हैं, अतिथि नहीं। अतिथि तिथि नहीं, तिथि जिसके आने का कुछ पता नहीं है, ये रास्ता चलता हुआ भूख प्यास से व्याकुल होकर आ गया पानी के लिए या कहीं छाया में विश्राम करने के लिए, भोजन के लिए, तो उसको भोजन देना उस थके मांदे व्यक्ति को, ये भगवान को बहुत प्रिय है। वृक्षों को पता नहीं होता है कि ये तरह आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वो सबको देते रहते हैं। एक कवि ने, हिंदी के एक कवि ने तो यहां तक लिखा है कि मनुष्य की अपेक्षा वृक्ष कितना उदार है। तो एक कविता में लिखता है कि एक बार एक मनुष्य एक वृक्ष के नीचे दोपहर के समय जेठ के महीने में वृक्ष के नीचे आया और आकर के बैठा, इसके बाद लिट करके आराम करने लगा। वृक्ष उसके ऊपर पूरा छाया रखा था, धूप की आड़ किया। तब तक एक कुत्ता आया वृक्ष की छाया में आराम करने के लिए। तो वह आदमी नहीं था, केवल आकार का आदमी था। तो वो उस कुत्ते को देख करके दूर दूर करने लगा, भगाने लगा। नहीं, तुम छाया में नहीं आओ। भगाने लगा कि कुकुर क्यों आएगा छाया में। इस पर कवि ये कहता है कि वह वृक्ष बोला, अरे मनुष्य, तुम मेरी छाया में आराम कर रहे हो और कुत्ता आया, उसके लिए काफी और भी जगह है, दूसरा जगह है जिस जगह पर वो मेरी छाया में रह सकता है। अगर तुम्हारी छाया में आया होता, तुम अपने देह से आड़ करते, तो यह करना तुम्हारा धर्म था, लेकिन तुम ये नहीं कर रहे हो। तुम दूसरे की छाया में हो और फिर भी कोई व्यक्ति हांफता हुआ, घाम से व्याकुल होकर के, जीभ निकाला हुआ आ रहा है छाया में विश्राम करने, उसको तुम भगा रहे हो।
और भी वो कविता लंबी है। तो ये तो मनुष्य की दशा है। देखिए, स्वयं छाया में है दोपहर के समय, कुत्ता बेचारा आकर के आराम करना चाहता है तो उसको हटा रहा है, भगा रहा है, नहीं तुम नहीं आ सकते। तो उस कवि ने बहुत निंदा किया है इस प्रवृत्ति की। अरे इस संसार में कौन ऐसा जन्म लिया है जो यहाँ की संपत्ति को, घर को, देह को लेकर के जाएगा। घर द्वार, देह और शरीर भी यहीं छोड़ करके जाना पड़ता है। तो जब तक है देह या धन है, जब तक शरीर है, तो दूसरे का उपकार करना ही चाहिए, दूसरे का हित करना चाहिए। यही शिक्षा दी जा रही है। भगवान ने अपने भक्तों को, अपने पार्षदों को, सुबल और श्रीदाम आदि को ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं। उनके बहाने से समग्र मनुष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। इनको भाग्यशाली कहकर देखो, इनका कितना उदार जीवन है, दूसरे का हित करते रहते। वरम, इसके बाद श्री भगवान कहते हैं कि अहो एषम वरम जन्म, अहो आश्चर्यम, अहो विस्मय हर्षेवा। अहो का अर्थ है या तो भगवान खुशी में या आश्चर्य में बोल रहे हैं। अहो ईशाम द्रुमाणाम सर्व प्राणिपजीवनम जन्म वरम। सभी प्राणियों का हित करने वाला, उपकार करने वाला इनका जो जन्म है, वृक्ष जन्म, यह वरम श्रेष्ठ है। मनुष्य जन्म न है अपि वरम, मनुष्य जन्म से भी इनका जन्म श्रेष्ठ है, इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ। भगवान तो मनुष्य समाज में प्रकट हुए हैं, अवतार लिए हैं, और मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। परंतु मनुष्य शरीर में यदि कोई व्यक्ति दूसरे का उपकार नहीं करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो इस शरीर की कोई प्रशंसा नहीं है। इस मनुष्य शरीर की अपेक्षा तो इनका जन्म श्रेष्ठ है। अहो एषाम वरम जन्म, अहो एषाम जन्म वरम, वरम श्रेष्ठम। इन वृक्षों का जन्म सार्थक है, धन्य है इनका शरीर, मनुष्य शरीर से भी श्रेष्ठ, मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ। क्योंकि सर्व प्राणी उपजीवनम, इन वृक्षों का जो जीवन है, सर्व प्राणी उपजीवनम, समस्त प्राणियों के जीवन में सहायता करने के लिए, समस्त प्राणियों का उपजीवन स्वरूप इनका जीवन है। वरम जन्म सुजनस्य इव अर्थिनः जेषां विमुखा न यान्ति। तो जब भगवान ने यह कह दिया कि मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ है, तो इस पर पूछा जा सकता है, अगर मनुष्य कोई ऐसा उपकारी हो तब तो ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य में मान लीजिए कोई सुजन है, सुजन, सुजन का अर्थ है सुष्ट सुंदर जीवन वाला, अर्थात संत है, कृपालु है, महात्मा है। तो उसके पास कोई याचक जाता है, कोई उदार व्यक्ति के पास, तो वो विमुख नहीं जाता है, लौटता नहीं है। विमुखा न यान्ति। किसी दाता के सामने, उदार व्यक्ति के सामने कोई अर्थी जाता है, कोई याचक जाता है, ये बहुवचन में भगवान बोल रहे हैं, जो याचक जाते हैं तो विमुखा न यान्ति, किंतु कुछ न कुछ प्राप्त करके जाते हैं। इस संसार में भगवान ने उदाहरण दिया एक कम से कम मनुष्य समाज में रखा, जो सुजन है वे वृक्ष की तरह हैं, वे देते हैं। उनसे कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता, जिसन विमुखा न जानते, वही प्रसिद्ध हो। लेकिन श्री भगवान बोल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि सुजन व्यक्ति के पास भी जब कोई अर्थी आता है, याचक आता है, तब वो देते हैं।
वो देता है सुजन आदमी। लेकिन ये वृक्ष बिना मांगे ही दे देते हैं। छाया के लिए कोई याचना नहीं करता है, गया छाया मिला। फूल आदि गिरे रहते हैं, व्यक्ति ले लेता है, ये दे देता है बिना मांगे भी। फिर भी एक सादृश्य दिखा रहे, सुजनस्य इव कृपाल अर्थिना इव अर्थिना जैसा जेभ्यो विमुखा न यान्ति इति प्रसिद्धम। सर्वेषां प्राणिनाम उपजीवनम जीविका जस्मा तत् यद्वा अत्यंता भेद विवक्षया उपजीवनमेव तद्रूपम इत्यर्थ। इनका जो जीवन है दूसरे की जीविका का साधन है अथवा साक्षात जीवन ही है। अत्यंत अभेद विवक्षा से कह रहे हैं। जैसा विमुखा न जानती वही ये प्रसिद्धि के लिए है। इस संसार में कुछ दयालु पुरुष हैं जिनके जीवन में ये व्रत ही रहता है कि हमें दूसरे का उपकार करना है, जो भी हमारे पास है उसे उपकार करना है, उपकार करना है, उपकार करना है। तो जैसे सुजन व्यक्ति के पास, सज्जन के पास जाकर कोई खाली हाथ नहीं लौटता है, उस तरह से इन वृक्षों से कोई व्यक्ति बिना कुछ पाए नहीं जाता है, निराश नहीं लौटता। तो केवल धूप, वर्षा, आंधी और ठंडा से हमारी रक्षा ही नहीं करते हैं वृक्ष, बल्कि बहुत वस्तुएं देते हैं। क्या क्या देते हैं इसको भगवान गिना रहे हैं। पत्र पुष्प फल छाया मूल बल कल दारुभि गंध निर्यास भस्मा स्थित तोक्महि कामान वितन्वते। पत्र वृक्ष के शरीर में लगा हुआ प्रत्येक अंग परोपकार के लिए है। तो उसमें सबसे पहले पत्र शब्द रख रहे हैं। पत्र का अर्थ होता है पत्ता। वृक्षों के पत्ते काम में आते हैं दूसरे के लिए। हम लोग भी यहाँ भोजन कर रहे हैं तो पत्र पर भोजन कर रहे हैं। किसका पत्ता है? वृक्षों के दो चार पत्ते सजा दिए जाते हैं तो पत्तल हो जाता है। पत्तल में तो पत्रावली पत्तल, पत्ता से बना हुआ पत्र। क्या किसी आदमी के चाम पर खा सकते हैं? या केस काट करके उसका पत्तल बना दिया जाए, कटोरी कोई खाएगा? बल्कि एकाध केस अगर पड़ा होता है तो उसको निकाल करके आदमी फेंकता है, तो खाता नहीं। इनका जीवन कितना धन्य है। और प्रत्येक वृक्ष का पत्ता, प्रत्येक मतलब जिसका पत्ता बड़ा बड़ा है, तो वो भोजन का साधन बनता है, प्लेट बनता है, उस पर व्यक्ति भोजन करता है, उसमें पानी पीता है, सब्जी खाता है, खीर खाता है, जो भी खाना है खाए। और इसके अलावा वृक्षों के पत्ते घर बनाने के काम में आते हैं। पर्णकुटी कहते हैं, पर्णशाला। जंगल में रहने वाले या जंगल के पास रहने वाले लोग वृक्षों के पत्तों से भी अपने घर छा लेते हैं। पत्र और कई प्रकार से पत्ते काम में आते हैं। सूजन शब्द यहां आया है तो इस पर एक बात याद आ गई। प्रभुपाद जी एक कहावत कहते थे, यदि है सुजन तेतुल पाता तीन जन, यदि है दुर्जन तेतुल पाता 8 जन। नहीं, 9 जन का। यदि है सुजन तेतुल पाता 3 जन, यदि है दुर्जन
नौ पाता 8 जन ऐसे। तो कहावत का अर्थ है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि यदि सज्जन हैं जो लोग, अगर सज्जन होगा तो तेंतुल का अर्थ होता है इमली। अगर सज्जन होंगे तो इमली के एक पत्ते पर 3 आदमी बैठ जाएंगे। ये बंगला में कहावत है। अगर सज्जन होंगे तो इमली के एक पत्ते पर 3 आदमी बैठ जाएंगे, और यदि वे दुर्जन होंगे तो 9 पत्ता पर 8 नहीं बैठ सकते। 9 पत्ता रहेगा लेकिन उस पर 8 नहीं बैठ सकते। तो इसका मतलब ये है कि एक बार 3 सज्जन गए कहीं, उनको बैठने के लिए कहीं कुछ नहीं मिला, इमली का पत्ता मिला, तो तीनों बैठ गए एक पर। और दुर्जन जब गए तो उनको 9 पत्ता मिला। तो लगभग एक एक पत्ता सबके लिए हो जाता है, लेकिन एक व्यक्ति को 2 पत्ता मिल गया। 8 आदमी थे, 8 दुर्जन थे, तो 8 दुर्जन को 9 पत्ता दिया गया। तो उसमें से हुआ क्या कि एक 2 पत्ता पर बैठ गया। इस कारण से और भी 7 ने आंदोलन कर दिया कि इसको 2 क्यों मिला हुआ है, इसको 2 क्यों मिला हुआ है, हमारे लिए पर्याप्त नहीं। वो झगड़ा करने में रह गए, बैठ नहीं पाए। और 3 आदमी को एक पत्ता दिया गया, वो लोग बैठ गए आराम से। ये आप अपने कल्पना में सोचें कैसे बैठ गए। इमली का पत्ता इतना छोटा होता है, उस पर कैसे इतने लोग बैठ गए। आशय ये है कि अगर सज्जन होगा तो थोड़े से जगह में भी काम चला लेगा, कोई बात नहीं, एक दूसरे का आराम देखेगा। और दुर्जन है तो वो केवल यही देखेगा कि उसको तो ज्यादा मिल गया, आसन ज्यादा मिल गया, और कुछ भी मिला एक छोड़ देते तो कम से कम उधर देख रहे हो कि 3 आदमी एक पत्ता पर बैठे हैं और तुमको एक पत्ता मिला है रिजर्व। अगर कोई दूसरे पत्ता पर बैठ गया है 2 पत्ता पर, तो इससे हानि क्या है, बैठने दो उसको आराम से। लेकिन वो नहीं बैठेगा, कहेगा नहीं हमारा कम पड़ रहा है, वो क्यों 2 पर बैठा, वो 2 पर क्यों बैठा। सब इसी तरह से दुर्जन रात भर विश्राम नहीं किए, बैठे ही नहीं कि हमको ये भावना में थे कि हमको पर्याप्त सीट नहीं मिला है। इसको दुर्जन कहते। वैसे श्रील प्रभुपाद जी की इस कहावत से ऐसा लगता है कि इमली का पत्ता भी पर्याप्त है एक आदमी के लिए आसन जुटाने के लिए, अगर मन में संतोष है तो ठीक है। जो भगवान ने दिया है कृपा करके हमारे कर्म के अनुसार बस उतने पर ही हमारा अधिकार है, और उसी में संतोष करना चाहिए जितना भगवान ने दिया है। तो इस विचार में जो रहता है सुखी रहता है। यहाँ पर श्री भगवान वृक्षों के द्वारा मिलने वाली वस्तुओं के विषय में बोल रहे हैं। पहला कहते हैं पत्र, पुष्प और पुष्प। पत्र पुष्प, एक पत्ता देते हैं दूसरों के हित के लिए। कितने जीवों को मैं देखता हूं वृक्षों के पत्ता खा करके रहते हैं। हमने वृंदावन में देखा, हम जहां रहते हैं वहां पर एक पीपल का वृक्ष है। शाम के समय बानर आ करके पीपल का पत्ता खाते रहते हैं, उनकी जीविका है। और मनुष्य जो साग बनाता है, तो साग क्या है, किसी न किसी पौधा का पत्ता है, उसको साग बना करके खाते हैं। कई तरह से कई तरह के वृक्ष हैं और उनके पत्ते विविध प्रकार के रोगों की औषधि में भी काम आते हैं। तुलसी पत्र तो प्रसिद्ध ही है। तो पत्र, पुष्प और वृक्ष फूल देते हैं। फूल, जितने भी प्रकार के फूल हैं ये सब वृक्षों से ही आते हैं। फूल दे रहे हैं, कितना सुंदर
कृति है उनकी, जो भगवान की पूजा में भी काम आता है। फूल फूल देते हैं, सारे संसार में फूल है, सब जगह है, देवलोक में फूल है। वहां के फूल तो विशेष आकार के और विशेष गुण के होते हैं। उनमें सुगंध आदि बहुत अधिक होता है और आकार भी बहुत बड़ा, बहुत सुकुमार होता है। इस संसार में भी, इस पृथ्वी पर भी बहुत प्रकार के फूल हैं, तो ये सब वृक्ष देते हैं। फल, और फल विविध प्रकार से फल देते हैं, पुष्प देते हैं, पत्र देते हैं। छाया धूप से रक्षा करते हैं, ठंडा से रक्षा करते हैं, वर्षा से भी रक्षा करते हैं कुछ काल के लिए वृक्ष। छाया, कितने तो साधु महात्मा वृक्षों के नीचे ही रहते हैं। और पहले के जो राजर्षि होते थे या कोई ब्रह्मर्षि या कोई भी व्यक्ति जो भगवान को पाने के लिए, भगवान को खोजने के लिए जंगल में जाता था, तो घर से कोई सुविधा लेकर नहीं जाता था, जाकर के पहाड़ में, जंगल में, वृक्ष के नीचे रहता था। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद आदि, ये सब वृंदावन में वृक्षों के नीचे रहते थे, छाया में रहते थे। दोपहर को धूप में या आधी रात को ठंडा में वृक्ष की छाया में बहुत से जीव गुजारा करते हैं। मूल, वृक्षों का मूल काम में आता है। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि यह मूल का अर्थ है बरगद आदि की जो जटा होती है उसको मूल कहा गया है, ऊपर से जो जड़ निकलती। अन्यथा इस मूल को अगर ले लिया जाए पूरा, तो वृक्ष का आधार ही खत्म हो जाता है। पर फिर भी कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनका मूल काम में लिया जाता है। किसी का भोजन भी करते हैं, किसी की औषधि बनाते हैं, किसी की रस्सी बनाते हैं। वृक्ष का मूल निकाल करके उससे, तो इस तरह से मूल दे देते हैं। बलकल, बलकल का अर्थ है बुकला, उनका चाम। दारू भी, और दारू का अर्थ है लकड़ी। यहां लकड़ी से तात्पर्य है ईंधन के लिए लकड़ी। दारू का एक अर्थ है यहां ईंधन के लिए लकड़ी। और गंध है, गंध विविध प्रकार की सुवास निकाली जाती है, उसको गंध बनाया जाता है वृक्षों से। गंध, निर्यास, निर्यास का अर्थ है घन रस। जो वृक्ष का रस घना हो जाता है, लासा जिसको कहते हैं, लासा, निर्यास देते हैं। वृक्ष का एक प्रकार से वो खून है, लासा। कोई काट देता है पापी आदमी और वृक्ष से वो रस निकलता है, वही जम जाता है, उसको घन रस कहते हैं। फिर भी इस दशा में वृक्षों का उपकार देखिए, दूसरों के लिए वे देते हैं। और एक बार मैं इधर अधौरा की तरफ पहाड़ में गया था प्रचार करने, तो देखा कि महुआ के पेड़ पर जहां तहां लोग कुल्हाड़ी मारे हुए, कुल्हाड़ी मारे हुए। तो वो तो देखा ही था, एक ताजा देखा कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी मारा है, हमारे सामने नहीं, लेकिन तो मैं पूछ दिया कि ऐसे क्यों पाप करते हैं? ये वृक्ष बेचारे जी रहे हैं, तो इन पर बिना मतलब कि इन पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? तो एक भक्त बताया कि वो अपने टांगी को, कुल्हाड़ी के धार को तीखा करने के लिए, फड़काने के लिए। तो मैं कहा बाप रे बाप, क्या किसी आदमी के देह पर इस तरह से कोई टांगी मारे, कुल्हाड़ी मारे, वो सह लेगा? कोई दूसरा व्यक्ति आवे और वो जो कुल्हाड़ी मारा है महुआ के पेड़ पर,
और उसके देह पर कोई कहे कि मैं अपने कुल्हाड़ी को फरगाना चाहता हूं और उसको मारे, तब कैसा लगेगा? और वहीं पर भक्त लोग झोला टांगे थे, वो किसी पेड़ के सूखे शाखा में टांगे थे, पेड़ में झोला तो टांग दिए और वृक्ष से बेचारा चारों तरफ से झोला टांगा है। क्या कोई ऐसा आदमी है जो खड़ा हो जाए और कह दिया जाए कि तुम सारा झोला टांगे रहो? थोड़े देर के लिए कोई कुली टांगता है तो कितना पैसा लेता है, और ये वृक्ष बस झुला दो। कोई आए ना समझ मूर्ख आदमी बस कुल्हाड़ी मारो। वृक्ष हमारे लिए जीवन धारण करते हैं, लेकिन हमारा अधिकार ये नहीं है कि हम जीवित वृक्ष को काटें। अगर ऐसा कोई करता है तो भगवान के निगाह में वो बहुत बड़ा दोषी बनता है, कसूरवार है वास्तव में, उसे दंड मिलेगा। ऐसे नहीं है भगवान हल्के कि अभी आकर के दंड दें, ये करें, लेकिन उनके एजेंट जमराज जी सारी पूरी कर देंगे प्रक्रिया। एक एक चीज का ब्यौरा लिया था। तुमने क्यों पेड़ काटा, क्यों काटा, तुमने क्या लगाया था उसको, क्या पानी दिया था? आजकल के लोगों में फैशन है, हमारी जीविका कैसे चलेगी, ये कैसे चलेगी, बस कहीं भी पेड़ को काट। पेड़ तो सहज ही उपकार के लिए है, लेकिन सूख जाने के बाद उसे लेना चाहिए। अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मर गया, सूख गया तो उसको लिया जा सकता है। फल लेना है, कोई पापी लोग आंवले के पेड़ को सीधा काट देते हैं, शाखा काट देते हैं। आंवला, एक बार आंवला तोड़ने के लिए। ये विचार पापी लोग नहीं करते हैं कि आखिर जीवित रहेगा, ठीक से रहेगा तो कितने मनुष्यों का उपकार करेगा, फलेगा फूलेगा। बस हमारा इस बात मतलब समझना चाहिए। यह करना पाप है। हमें वृक्षों से लेना चाहिए, वस्तुएं लेने के लिए ही हैं, लेकिन उनको हानि करके नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह वृक्ष बलकल देते हैं, दारू लकड़ी देते हैं, गंध निर्यास और निर्यास गोंद और भस्म का अर्थ है राख। वृक्षों से राख प्राप्त किया जाता है, भस्म प्राप्त किया जाता है। कोई भस्म बहुत उपकारी होते हैं और स्वयं भगवान शिव के शरीर का श्रृंगार है भस्म। तो वैसे शिव जी तो मुर्दा का भस्म लगाते हैं, वो नकल नहीं करनी चाहिए। उनकी लीला विचित्र है। भगवान शिव मुर्दे की राख लगाते हैं, जो कि मनुष्य को देखना भी नहीं चाहिए, छूने की बात तो दूर रहे। तो उनकी लीला विचित्र है, लोकोत्तर है, परंतु अन्य कई प्रकार से भस्म काम आता है। भस्म बनता ही है वृक्षों से। कई औषधियां भस्म के रूप में ली जाती हैं, भस्म बनाई जाती हैं वृक्षों से। कई बार हमने सुना है कि लोग दंत मंजन बनाते हैं दान धोने के लिए, तो कोई न कोई वृक्ष को जला करके या फल जला करके भस्म बना करके तब मुख धोते हैं। भस्म और अस्थि, वृक्ष की हड्डी। वृक्ष की हड्डी का मतलब है हीर, भीतर का भाग, घर बनाने के काम में और सब काम में आता है, तो अस्थि कहते हैं। सार भाग वृक्ष का भीतर का। बड़े बड़े भवन बनाए जाते हैं। हमने देखा है कि अमेरिका में, इंग्लैंड में प्रायः 95% जो घर हैं, 99 कहिए, वो लकड़ी के ही बने हुए हैं। बहुत पर्याप्त लकड़ी है उस देश में। इंग्लैंड में मैं सुना, एक व्यक्ति कह रहा था कि अगर कोई किसी वृक्ष को काट दिया, उसकी शाखा भी अगर काट दिया बिना परमिशन के सरकार के, तो
10,000 पाउंड जुर्माना होता है उसको, 8 लाख रुपया। और वहां पता नहीं चलेगा ऐसी बात नहीं है, पता तो लग ही जाएगा। किसी को अधिकार नहीं है कोई किसी वृक्ष को काट दे। और इधर लोगों को कोई शिक्षा नहीं है, वृक्षों के महत्व को समझ नहीं रहे हैं। कहीं वृक्ष काट देना, कुछ भी कर देना है, कर देना। शास्त्र बताता है कि वृक्ष लगाने के समान उपकार और कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वृक्ष लगाया है अपने जीवन में, 10, 5, 20 वृक्ष लगाया है, तो वह और बिना कोई कार्य किए निश्चित स्वर्ग जाएगा। क्योंकि जब तक वो वृक्ष जीवित रहेगा तब तक कितने पशु पक्षी मनुष्य का उपकार होता रहेगा। वो व्यक्ति वृक्ष लगा करके तो चला गया, देह क्षणिक है, चला गया, लेकिन उसने जो उपकार किया, वृक्ष लगा दिया, उस उपकार के कारण उसे स्वर्ग मिलता है। ये कुआं खोदवा दिया, तालाब बनवा दिया, तो कितने लोग पानी पीते हैं, नहाते हैं। उसके मरने के बाद भी उसकी कीर्ति अमर रहती है, और यह उपकार का काम है, पुण्य कर्म है। मनुष्य को चाहिए कि वो पुण्य कर्म करे, और कम से कम इन कार्यों को कोई नहीं कर सका तो दूसरे के द्वारा रोपित या भगवान के द्वारा दिए हुए वृक्षों की हानि न करे, उनको जीने दे, वो दूसरों के लिए जी रहे। इन सब वस्तुओं के द्वारा, और तोक्मयी, तोक्म का अर्थ है कोमल कोमल पत्ता, अंकुर, इन सब के द्वारा वृक्ष दूसरों का उपकार करते हैं, अंकुर देते हैं। भस्म का एक अर्थ कोयला भी है। एक टीकाकार करते हैं, यह तोक्म का अर्थ कोयला किया गया। लकड़ी जब सूख जाती है उसको जलाइए, तो जला करके थोड़े देर में ही उसे बुझाइए पानी डाल करके, तो वह फिर कोयले के रूप में हो जाती है लकड़ी। परंतु पापी लोग तो बहुत अधिक हरे वृक्षों को काट काट करके और फिर कोयला बना बना कर बिजनेस करते हैं। बिजनेस तो कर रहे हैं पापी लोग, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जमराज जी सब पूरा कर देंगे। जब आग में भूंज भूंज करके और पानी डाल डाल करके लाखों बार उनको भूंजा जाएगा, मरेंगे नहीं, तो ये कोयला बनाना सब निकल जाएगा। और जमराज के दूतों के विषय में भागवत में कहा गया है कि वे ऐसी गाली देते हैं और मारते हैं, क्या कहा जाए, उनकी तर्जना को सुन करके भागवत में लिखा गया है कि जब जमराज के दूत, मतलब जमराज जी की पुलिस जब डांटते हैं, गाली देते हैं, उसी समय शौच पेशाब निकल जाता है। तो ये भागवत में लिखा हुआ है। जब ही डांटते हैं तो ये तो यहाँ की जो पुलिस है, ये क्या गाली देते हैं, इनसे सैकड़ों गुना ज्यादा भयानक गाली और मारपीट वे करते हैं जमराज के दूत, क्योंकि वहां पर कोई सुनवाई नहीं। ये नहीं कि कोई 2 रुपया दे दिया पुलिस को बस छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वहां रिश्वत चलता ही नहीं है। इस श्रीमद् भागवतम में एक अध्याय में इसी का वर्णन है, कौन पाप करने के कारण किस पापी को किस नरक में भेजा जाता है और जमराज के दूत किस तरह से दुर्दशा पूर्वक ले जाते हैं। नहीं चला जाता है बालू के रास्ते पर, दवानल लगा रहता है दोनों तरफ, सूर्य की 100 गुना किरण सिर पर पड़ती है और खाने को कुछ नहीं देते हैं, भूख की ज्वाला और सूर्य की धूप, और उसमें चला नहीं जाता। वो भी बालू का, तप्त बालुका का पथ होता है, चलने के लिए कहते हैं। जमलोक में पहुंचने से पहले चलाते हैं, और जब नहीं चलता है तो घोड़ा को मारने के लिए जो कोड़ा होता है उससे मारते हैं जमराज के दूत। चलो चलो, और बूट लगाए रहते हैं वो लोग, बहुत अच्छा अच्छा बूट, उससे मारते हैं पापियों को, ले जाते हैं। मनुष्य समझता है कि ये सब ऐसे ही कथाएं हैं, ये सब नहीं होने वाला है, लेकिन वो तो ये देह छूटने के बाद वो दूसरी गति होती है, उस समय सामने वो स्थिति आती है। बिल्कुल सत्य है।
सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित से सब झूठ सुनाने के लिए नहीं बैठे थे। इतना जोड़ जाड़ करके सुना दें कि आदमी डर करके अच्छा काम करे, ऐसी बात नहीं है। डरे या न डरे, जो काम करेगा उसका फल तो नरक में भोगना ही पड़ेगा। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि अधुनेह महाभाग जथैव नरका नरः नानोग्र जात नान्य तन्मे व्याख्या तुमर रहती। जब नरक वर्णन सुने महाराज परीक्षित तो दूसरे के प्रति दया आ गई कि लोग पाप करते ही रहते हैं, इतना दुख भोगेंगे, क्या कोई उपाय है कि नरक से बचा जा सकता है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शुरू में प्रथम श्लोक के उत्तर में कहते हैं कि यदि कोई पापी व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित इसी जन्म में और तुरंत नहीं कर लिया तो वह निश्चित ही नरक में जाकर के नरकी यंत्रणाओं को भोगता है। पहले ये कहते हैं उपाय है। क्या उपाय है? क्या उपाय है? उपाय अंत में बताते हैं कि पाप करना छोड़ करके जो भी भूल चूक हुई उसके लिए भगवान को प्रणाम करे, भगवान का नाम ले तो माफ हो जाता है। लेकिन माफ होना चाहिए ना, वो प्रायश्चित होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। उसमें सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि सबसे बढ़ करके पापों का प्रायश्चित है भगवान का नाम लेना। तो अजामिल नाम का एक ब्राह्मण जो बहुत बड़ा पाप किया था, लेकिन मरते समय अपने पुत्र का नाम बोला नारायण, तो उसी से वो सभी पापों से मुक्त हो गया, नरक नहीं गया। जमराज के 3 दूत आकर के अरेस्ट कर चुके थे, से गले में रस्सी बांध दिए थे, खींच रहे थे नरक की ओर, लेकिन उस दशा में उसने नारायण नाम का उच्चारण किया तो भगवान के 4 दूत आकर के डांट दिए, जमराज के दूतों को भगा दिए और उसको नरक नहीं जाने दिए। तो सुखदेव गोस्वामी सबसे बड़े अथॉरिटी है, अधिकारी हैं शास्त्रों के, तो बताया कि भगवान का नाम लेने से सब ठीक हो जाता है। पर ये तो करना चाहिए ना, और पाप नहीं करना, रोक देना, जितना हुआ सो हुआ, इस गलती को स्वीकार करना और भगवान का नाम लेना, तो व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा। अन्यथा यदि भक्ति नहीं करता है व्यक्ति, भगवान का नाम नहीं लेता है, तो अपने कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा। कौन माफ कर पाएगा? भगवान ही कर्म के अध्यक्ष हैं, देखते। तो वृक्षों को सताना नहीं चाहिए। इस तरह से वृक्ष अपने शरीर के सभी अंगों को दे देते हैं। पत्र पुष्प फलच्छाया मूल बलकल दारु भी गंध निर्यास भस्मास्ति तोकमय कामान वितन्वते। कामान मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और फल आदि तो पक्षियों को देते हैं, पशुओं को भी देते हैं, पत्ता आदि सब कुछ। पक्षी कितने निश्चिंत बैठते हैं वृक्षों पर। अगर बरगद का वृक्ष है या पीपल है, पाकड़ है, तो हजारों पक्षी आकर के खाते रहते हैं, गाते रहते हैं, उसके फल को खाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन वृक्षों को लगाया है, तो आप देखिए कई वर्ष तक पक्षी फल को खाते रहेंगे, तो उस पुण्य के प्रताप से वो व्यक्ति निश्चित स्वर्ग में निवास करेगा। ये शास्त्र के जो वाक्य हैं, इसी कारण से परम सत्य हैं। वास्तव में निराधार नहीं कहते हैं कि यह व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, यह व्यक्ति वैकुंठ जाएगा, ये होगा, ये होगा। तो स्वयं वैकुंठ नायक श्री भगवान वृक्षों की प्रशंसा कर रहे हैं। और आगे वे कहते हैं, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणैः अर्थैर् धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। देहिषु विविध देहधारियों में, विविध प्राणियों में, जिस प्राणी का, जिस देही का प्राण मतलब शरीर, अर्थ, धन और धी बुद्धि के द्वारा दूसरे का उपकार होता है, उसी का जन्म साफल्य है। एतावत् जन्म साफल्य,
बस इतनी ही जन्म की सफलता है। ऐसे तो बहुत से देही हैं, अनंत अनंत देहधारी आत्मा है। देह को जो धारण किया है जीव, उसको देही कहते हैं। देहिसु देहिनाम देहिसु, देहधारियों में जिस देहधारी के द्वारा प्राण से, अर्थ से और बुद्धि से और वाचा वाणी से दूसरे का श्रेय आचरण, दूसरे का उपकार सदा होता रहता है, उसी का जन्म सार्थक है। एतावत जन्म साफल्यम, जन्म की सफलता इतनी ही है। यह लोके देहिनाम प्राणै अर्थै धिया वाचा देहिषु सदा श्रेय आचरणम एतावत जन्म साफल्यम। एक जीव जो देह धारण किया है तो उसको देही कहते हैं। इसके अलावा अन्य सब भी देही है। देह वाले को देही कहते हैं। कोई कोई आत्मा पक्षी के देह में है, कोई वृक्ष के देह में है, कोई कीट के देह में है, पतंग है। 84 लाख प्रकार का देह है। तो विविध आत्माएं भिन्न भिन्न देहों में हैं। तो अगर कदाचित किसी व्यक्ति को मनुष्य देह मिल गया जो सबसे अच्छा है वास्तव में दूसरे का हित करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, तो देह मिल गया, मनुष्य देह मिल गया, तो मनुष्य देह में जो लोग हैं उनके जन्म की सफलता इसी में है कि अपने प्राण से, प्राण मतलब अपने इंद्रियों से, शरीर से और अर्थ से, धन से और धिया अपनी बुद्धि से और अपने वचन से श्रेय आचरणम, सदा श्रेय का आचरण करें। देहिसु श्रेय आचरण, दूसरे प्राणियों का हित करे, उपकार करे, यही जीवन की सफलता है। इस दुनिया को बनाने वाले भगवान चाहते हैं कि मनुष्य सभी प्राणियों का हित करे और वो इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। सबका हित, श्रेय आचरणम सदा। श्रेय आचरण क्या है? दूसरों को सुख से जीने दे, जियो और जीने दो। मनुष्य को अधिकार है जीने का, लेकिन दूसरों को मार करके जीने का अधिकार नहीं है। दूसरों को जिलाते हुए, दूसरों को जीने की सुविधा देते हुए जीने का अधिकार है। कैसे जिए, कैसे अब उपकार करे? प्राणै, पहला तो साधन है देह। इस देह को ही प्राण कहते हैं कभी कभी। तो आंख से दूसरे का उपकार करना, हाथ से करना, पैर से करना और विविध इंद्रियों से करना। और प्राणै का एक अर्थ यह भी है कि अगर दूसरे के हित के लिए जीवन दान देना पड़े तो दे देना चाहिए। प्राण त्याग करके भी दूसरे का हित किया जाता है। अर्थै का अर्थ है अपने पास जो संपत्ति है, घर है, भूमि है और जो कुछ भी वस्तु है उसको अर्थ कहते हैं। तो इनके द्वारा दूसरे का हित होना चाहिए। धिया माने धी के द्वारा, धी बुद्धि को कहते हैं। बुद्धि से हमेशा प्लान करना चाहिए, हमेशा चिंतन करना चाहिए, कैसे प्राणियों का हित होगा, कैसे ये होगा, योजनाएं बनाना, उसको कार्यान्वित करना, हमेशा विचार में रहना। और वाचा और बोलना, बोली के द्वारा हमेशा दूसरे का उपकार करना चाहिए। ऐसा वचन बोलना कि दूसरे का हित हो, वो सुखी हो, भगवान की भक्ति करे, वो दुख में न पड़े। तो वाचा, प्राण से, धन से, बुद्धि से और वचन से सदा परोपकार करना, एतावत जन्म साफल्य। इस प्रकार भगवान वृक्षों की प्रशंसा कर रहे हैं और धन्यवाद भी दे रहे हैं प्रकारांतर से। इस प्रकार से जब श्री कृष्ण गुजर रहे थे, देख रहे थे ये वृक्ष प्रवाल, स्तबक, फल, पुष्प, दल से उत्कर है। नए नए पत्ते भरे हुए, इसको प्रवाल कहते हैं। स्तबक गुच्छ को कहते हैं, जिसमें फूल भी हो और नए नए पत्ते भी लगे हों, उसको गुच्छ कहते हैं, गुच्छा। प्रवाल, स्तबक,
फल पुष्प, फल और पुष्प, फलों से पुष्पों से और पत्तों से उत्करही भरे हुए, इनसे व्याप्त। उत्करही का समूह होता है। प्रवाल, स्तबक, फल, पुष्प, दल आदि से भरे हुए वृक्षों के मध्य से, वृक्ष में फल फूल आदि लगे हुए थे तो वे झुके थे। तरुणा नम्र शाखा नाम, वृक्षों की शाखाएं नम्र थी, झुकी हुई थी, और भगवान उनके मध्य से जमुनाम गतः, जमुना जी के तट पर गए। गर्मी का महीना था, प्यास लगी थी, तो भगवान वृक्षों के बीच से चले जा रहे हैं। भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, वृक्षों की प्रशंसा करते हुए जा रहे थे, पर खाए नहीं फल। इस पर हरीश्वर जी कहते हैं कि भगवान जब वृक्षों की प्रशंसा कर रहे थे और भी दान देने की, तो भगवान ने ये सोचा कि कम से कम हम दान नहीं दे रहे हैं तो इनका तो न खाएं, हम नहीं खाएंगे। शायद यही सोचकर कि वृक्षों से वो खाए नहीं, लिए नहीं, फल नहीं लिए, चले गए जमुना जी के तट पर। वहां जाकर के पानी पिए। तत्र गाह पायित्वाप, वहां जाकर के सबसे पहले भगवान ने गौओं को पानी पिलाया, क्योंकि ये सेवक हैं, गोपाल जी हैं, गौओं का पालन करने वाले, और गौएं इष्ट देवता हैं, तो गौओं को पहले पानी पिलाए। तत्र गाह पायित्वाप, अपह पायित्वा, कैसा जल पिलाए? सुमृष्टा, शीतला, शिवा। जमुना जी का अति स्वच्छ जल पिलाए, इसको सुमृष्ट जल कहते हैं, और शीतला, शीतल, और शिवा। शिवा का अर्थ होता है रोग दूर करने वाला पानी। आरोग्य करत्वेन च मंगल करा, ये पानी का गुण बताया गया जमुना जी। भगवान के लीला काल में इस तरह से पानी था जमुना जी का। उसके बाद भी आज से लगभग 50 वर्ष पहले पानी बिल्कुल निर्मल था जमुना जी का, कल कल। तो सुमृष्टा, शीतला और शिवा, शीतल जल, स्वच्छ जल और आरोग्य कर, रोग हरने वाला जल पिलाए। गौओं को पिला करके, और तब गोपा स्वयं स्वादु जलम कामम पपु, इसके बाद गोप लोग पिए। गौओं को पिला करके गोप पिए, मतलब कृष्णादि गोप जिनमें कृष्ण प्रधान है, ये गोसेवक जन पानी पिए। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ पिए। देखिए, हर एक बात सीखने जोगी होती है। पहले पशुओं को पानी पिला करके तब भगवान पानी पिए, और इनके सखा। उसके उपवन में, जमुना जी के उपवन में, तस्या उपवने कामम चारयतो पशुन नृप कृष्ण राम उपागम्य क्षुधार्ता इदम अब्रुवन। तो उसके उपवन में पानी पिला चुके थे गौओं को, और गौएं भी चरने लगी, और भगवान भी पानी पी लिए, और गोप सब पानी पी लिए, तो पशुओं को चराने लगे। यही मुख्य काम था भगवान का, गाय की सेवा करना। तो फिर चराने लगे जमुना के उपवन में, जमुना के निकट के वन में, ये अर्थ है। तो उसी समय कृष्ण और बलराम के पास आकर के कुछ गोप लोग इस तरह बोले, इदम अब्रुवन। किस हालत में थे गोप लोग? क्षुधार्ता, वो क्षुधार्त थे, क्षुधा से आर्त थे, भूख से व्याकुल व्यग्र थे बिल्कुल। आर्त का अर्थ है कि अब जब भूख लग जाती है व्यक्ति को, तो उस समय भोजन चाहिए, और कुछ सुहाता नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्षुधार्त थे। चाहे भगवान की योग माया का प्रभाव हो, जो भी हो, उनको बहुत कड़ी भूख लग गई गोपों को, कुछ गोपों को। तो वे लोग कृष्ण बलराम के पास पहुंचे। कृष्ण बलराम के पास पहुंचे, इसका मतलब कृष्ण बलराम के अलावा अन्य सबको कड़ी भूख लग गई।
गर्मी का महीना था, वो पानी पीने से थोड़े भूख जाएगी, कुछ खाने को चाहिए। ये भगवान की लीला है, उनका प्रभाव है। उनको भूख लग गई गोपों को। ये भूख अकस्मात के इतनी कड़ी लग गई कि आर्त हो गए। ये भगवान ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करना चाहते थे। ब्राह्मण पत्नियों को बार बार यज्ञ पत्नी कहा गया है, क्योंकि वे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करने से, अब यज्ञ कहिए चाहे ब्राह्मण कहिए, इतना अभेद विवक्षा से उनको यज्ञ पत्नी ही कहा जाता है। यज्ञ पत्नी मतलब यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां। उन पर कृपा करना चाहते थे श्री कृष्ण। उनसे भात मांगना था, उनसे प्रसाद मांगना था, लेकिन कैसे प्रसाद मांगे, कैसे उनसे इस प्रकार उन पर कृपा करें, वो भगवान का दर्शन करने आवे। तो गोपों में ही, अपने साथियों में ही भूख भर दिया भगवान ने। ये खुद ही मांगेंगे, खिलाओ कृष्ण, कोई प्रबंध करो, तो कोई होटल रेस्टोरेंट थोड़े उधर था कि कह दें कि ये पैसा लेकर के जाओ खाओ। तो वो भेजेंगे कि यहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जा करके भात मांग लो। भात मांगने के लिए भगवान ने कहा। उन्होंने सोचा कि वे ब्राह्मण हैं, बहुत पकवान आदि तो बने ही होंगे यज्ञ में, लेकिन कुछ यज्ञ की क्रियाएं होंगी, पूजा पाठ अर्पण भगवान को करना, मतलब विष्णु भगवान को अर्पण करना। तो इसके लिए हो सकता है लोग उससे मिठाई उठाई न दे, पर यज्ञ में भात पर्याप्त बना दिया जाता है। ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति आवे यज्ञ में तो प्रसाद खा करके चला जाए। इसलिए भगवान ने भी गोपों को कहा, बाद में प्रसंग आ रहा है कि जाओ भात मांग लो। तो पहले तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे राजन, हे महाराज परीक्षित, तस्याः उपवने जमुनायाः समीपे बने कामम पशूनाम इच्छानुसारेण पशुन चारयंत। पशुओं की जैसी इच्छा थी उसके अनुसार भगवान चरा रहे थे। कामम चारण कर, ये नहीं कि अपनी इच्छा से कहीं घेर करके रख दिए, घास हो या न हो। पशु की जो इच्छा थी उसके अनुसार चरा रहे थे। पशु अगर इधर जाना चाहते हैं, इधर जाना चाहते हैं, चरना चाहते हैं तो ठीक है, उनके पीछे पीछे चराते हुए। पानी पीने के बाद पशु चरने लगे और भगवान चराने लगे गोपों के साथ। कृष्ण बलराम जब एक साथ खड़े थे, चल रहे थे, तो उसी समय और सब बच्चे आए, गोप जो साथ में गौएं चरा रहे थे, भूख से व्याकुल हो गए, व्यग्र हो गए। श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं व्यग्र हो गए, एकदम छटपटाने लगे भूख से। और व्यग्र आर्त हो करके, मतलब जो आता था कृष्ण बलराम के पास, ओ पेट पकड़ करके फिर बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, ये कहते हुए इस प्रकार बोलने लगे। अतः परिभ्रमणेन क्षुद उद्बोधन जामुन जल पाने न। क्यों भूख लग गई? एक तो परिभ्रमण से, बहुत देर तक गाय घेरे थे, चराए थे, उससे भूख लग गई, और दूसरे भूख को बढ़ाने वाले जमुना जल को पी लिए। जमुना जल पीने से भूख को प्रदीप्त कर दिया। बाहर से भगवान एक कारण दिखा रहे थे, तो भूख बढ़ गई तो बुभुक्षया क्षुधा च बुभुक्षया आर्ता दुखिता व्यग्रा व संत। वे भूख से व्याकुल हो गए, व्यग्र हो गए। व्यग्र का अर्थ एक अग्र न होना, मतलब इधर उधर कुछ पेट पकड़ना, हाहाकार करना, जो व्यग्र हो गए। यद्यपि तया तत्र तो श्री भगवत तेषाम आर्तता न संभवेत। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि वे वहां थे और जमुना जी का पानी भी पिए थे और श्री कृष्ण बलराम साथ में थे, तो वहां पर इस प्रकार की आर्तता संभव नहीं है। भगवान के पास अकस्मात भूख लग जाए, तथापि ओदन याचनादि द्वारा
यज्ञ पत्नी अनुग्रहाय श्री भगवता एवं तथा आचरितम इति ज्ञेयम्। तो यज्ञ पत्नियों से प्रसाद मांगने के लिए भगवान ने ही ऐसी लीला कर दिया कि गोपों को भूख लग गई। ये भगवान की ही व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि अकस्मात भूख लग जाए, ऐसे अकस्मात तो लगी थी, लेकिन अकस्मात न पता चले तो उसको अकस्मात कहते हैं। पर टीका में बात लिखी जा रही है कि कृष्ण कारण थे। कृष्ण जग पत्नियों पर कृपा करने के लिए गोपों में भूख बढ़ा दी। चूंकि ये भगवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तत्वतस्तु श्री भगवत एवं काले सुधा अनुमाय तद्भोगार्थम व्याजेन तैरे। अथवा वस्तुतः सत्य बात यह है कि श्री भगवान के भूख का अनुमान करके ये बच्चे जो सदा ही कृष्ण सुखी रहते हैं, कृष्ण के सुख में ही सुख मानते हैं, तो जब कृष्ण का मुख थोड़ा सा मुरझाए हुए देखे, भूख देखे, तो ये लोग स्वयं ही नाटक करने लगे कि हमको बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। ऐसा जब कहेंगे तब श्री कृष्ण भोजन का प्रबंध करेंगे, नहीं तो अपने खाने के लिए नहीं करेंगे। तो यह बच्चों का एक नाटक था। श्री कृष्ण को जब भी वे खिलाना चाहते थे तो अपने भूख का बहाना करते थे, हमको भूख लगी है, हमको ये लगी है, हमको ये लगी है। सत्य बात यह है। तो श्री कृष्ण को खिलाने के लिए ये लोग इस व्याज से कृष्ण के पास आए। बलराम जी वहां थे, तो मुख्य रूप से कृष्ण से ही कह रहे हैं, इसलिए कृष्ण रामौ शब्द का प्रयोग किया गया। राम जी उसमें गौण है, मतलब बलराम जी गौण है, अप्रधान, प्रधान कृष्ण है। अतः कृष्ण रामौ उपागम्य उप समीपे आगत्य अदूरोक्तौ लज्जापत्ते। समीप में आकर के बोलने लगे। अदूरोक्तौ लज्जापत्ते, दूर से नहीं कहे, निकट से कहे, जो भी है। किंवा वक्ष्यमाण अर्थस्य गौरवाय इदम वक्ष्यमाणम अत्र मध्ये अध्यायापातः वक्ष्यमाण लीला विशेष स्मृत्या पूर्वक क्षणम श्री बादरायणे स्तब्धतया तत्कथा विच्छेद। तो इसी श्लोक पर अध्याय क्यों बंद कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने? अभी भी एक लीला को शुरू करने जा रहे हैं, तब तक अध्याय आपात हो गया, न अध्याय पूरा हो। भगवान वेदव्यास देव जब भागवत लिख रहे थे तो यहीं पर अध्याय की पूर्ति क्यों कर दी? बच्चे आकर के भूख से व्याकुल होकर के आकर के ईदम अब्रुवन यह बोले, और यही अध्याय बंद हो गया। तो श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जब इस लीला को कहने जा रहे थे, याद कर रहे थे कि बच्चों ने आकर इस तरह से कहा, तो यज्ञ पत्नियों के विशेष प्रेम का स्मरण आ गया सुखदेव गोस्वामी को। तो कुछ देर के लिए वे स्तंभित हो गए, कुछ बोल नहीं सके, इसलिए अध्याय बंद कर दिए। लिखने वाले तो भगवान वेदव्यास देव हैं, और जो बीच में गायब कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने, तो उन्होंने अध्याय डाल दिया। इति श्रीमद् भागवते 10वें स्कंधे, ऐसे उन्होंने लिख दिया है। जद्वा तस् सुगोप्यम तस् सुगोप्यता बोधनाय क्षणम मौना। अथवा श्री सुखदेव गोस्वामी इस कथा की गोप्यता को बोधित करने के लिए थोड़ा देर मौन हो गए, रुक गए, अतः अध्याय पाठ हुआ। एवं अन्यत्र अपि उह्यम, अन्यत्र भी यही समझ लेना चाहिए। हे नृप इति वक्ष्यमाण आश्चर्य लीला श्रवणेन अत्यंतावधानार्थम। आगे जो लीला हम कहेंगे उसको बहुत सावधानी से सुनना है। उस अवधानता के लिए नृप संबोधन कर रहे हैं कि राजन बहुत सावधानी से सुनिए उस कथा को। जद्वा सद्यो बारंबारम संबोधन से कारणम
इति श्लोक पूर्वम विवृतम। यह राजा को बार बार जो संबोधित कर रहे हैं, इसके पहले ये विस्तार इसका हो चुका है। क्रम संदर्भ में श्री लज्जू गोस्वामी कहते हैं सुमृष्टा अति स्वच्छा स्वादु। सुमृष्टा का अर्थ करते हैं स्वादु। और पशु संघ ही, पशुओं के समुदाय से जमुना जी का जल क्षुभित हो गया था, उनका खुर पड़ने से और सबसे, लेकिन फिर भी उसका स्वाद नहीं गया। स्वाद में जमुना जल पूर्ण अमृत जैसा है। इसीलिए कामम जथेष्ठम पपु, इच्छा भर पानी पिए गोप, सब गौएं भी पानी पिए और गोप भी सब पानी पिए। क्षुधार्ता होकर के आए कृष्ण रामय और अपि क्षुद अनुमाने न विशेषार्थी गया। कृष्ण बलराम के भूख का अनुमान करके गोपों में विशेष आरती उत्पन्न हो गई, ये समझना चाहिए। निज तद उल्लेख तत्प्रेम घटित गया। तो वे कृष्ण बलराम के भूख की बात क्यों नहीं कहे? कृष्ण बलराम बहुत भूखे हैं यहाँ, इसलिए कि निज प्रेम घटितम। प्रेम घटितम का अर्थ है कि श्री कृष्ण के प्रति जो बच्चों का प्रेम है, गोपों का प्रेम है, वह ये उक्ति करवा रहा है। क्योंकि कोई भी प्रेमी यह नहीं कहता है कि अच्छा आपको भूख है खा लीजिए, खा लीजिए, हमको भूख है, हमको भूख है, यह कहते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक जगह लिखा है कि मान लीजिए कोई मित्र किसी के यहाँ आता है और वह संकोच बस नहीं स्वीकार करता है। अगर घर का आदमी पूछता है कि आप खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी, तो कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं। वो ये सोचेगा कि अब इनको भोजन बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए बेटर है कि ऐसे ही रह जाऊं, भोजन ना बने। लेकिन यह व्यक्ति जिसके यहाँ वो आया है वो सच्चा प्रेमी है और वो चाहता है कि उसको भोजन मिले, तो अगर वो ना भी कहेगा तो ये कहेगा, यदि पहले ही कहने लगेगा अरे आज हमको इतनी भूख कैसे लगी है, बहुत भूख लगी है, भोजन बनना चाहिए, भोजन बनना चाहिए, भोजन बनना चाहिए, वो अतिथि को खिलाने के लिए ऐसा कहेगा, हमको भोजन की जरूरत है, तो हमको बनेगा, इस बहाने से अतिथि को खिलाया जाएगा। और ये नहीं कि कोई अतिथि आवे, संबंधी आवे, तो कभी कभी इधर शब्द बोलते हैं पानी तो नहीं खे ना पिए के पानी तो नहीं पीना है ना। अरे ये कौन सा पूछना है कि नहीं पीना ही ध्वनित हो रहा है कि नहीं पीते तो अच्छा होता, हमको जाना पड़ेगा घर लोटा में पानी लाने के लिए, तो अच्छा है मत पीजिए। क्या पानी पूछना है। एक बार एक गांव में हम लोग गए तो एक भैंस चराने वाले भक्त थे, वो भी हरे कृष्ण में थे, तो उनके यहाँ जब हम लोग बैठे थे तो भैंस को घेर करके लाए 1-2 घंटे में। हम लोग 8-10 साधु बैठे थे वहां, तो अपने लड़कों से पूछते हैं इस साधु लोग के पानी देखौले हो जाओ साधुओं को पानी दिखाए, क्योंकि पशु बेचारे मांग नहीं सकते हैं, तो पानी उनको दिखाना पड़ता है, दिखाते हैं तब वो पीते। साधुओं को पानी दिखाए तो हम लोगों को हंसी छूटने लगी। अच्छा, बस दिखाना था कि पीना चालू करे। पशुओं को पानी दिखाया जाता है और उनके गले में बंधन नहीं होता है, तो अगर उनको पीना होता है तो जाकर पीने लगते हैं, आहरी में या बाल्टी में या जहां भी खोलने पर दिखा दे पीने लगते। जो वो ऐसे ही पूछे कि साधु लोग के पानी देखौला हो जाए
इस तरह से अतिथि से, संबंधी से नहीं पूछा जाता। अगर सच्चा प्रेम है उससे तो अपने ही लिए कहा जाता है कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनना चाहिए, उसको खिलाने के लिए। तो यहाँ जो गोप सखा श्री कृष्ण से कह रहे हैं, अपना पेट दिखा करके, हाथ से दबा करके और कुछ रोने जैसा कि बहुत भूख लगी है, ये केवल कृष्ण को खिलाने के लिए, कहीं से भोजन का प्रबंध हो और कृष्ण को खिलाया जाए। पर इसके लिए कृष्ण ही प्रबंध कर सकते हैं, शक्ति उनकी है। उनकी लीला को उन्होंने देखा है कि कोई भी व्यवस्था कर सकता है, जो भी उपाय करना होगा ये कर सकता है, लेकिन अपने लिए नहीं करेगा। भगवान ऐसे हैं कि अपने खाने के फेर में नहीं रहते हैं और वो अपने लिए नहीं करेंगे, भूख सह लेंगे। अतः गोप लोग यही प्रस्तुत करेंगे, हमको भूख लगी है, हम मर रहे हैं, जिससे कृष्ण खा ले, और जो भी उपाय हो। तो वे लोग कृष्ण के पास आकर के, श्री बलराम जी के पास आकर के, कृष्ण रामौ, वे उक्ति तो कृष्ण से ही बोलेंगे, बलराम जी से नहीं कहेंगे। लेकिन बलराम जी खड़े हैं, इतना ही भरे, बाकी वो मांग रहे हैं भगवान से। वो कृष्ण के अद्भुत प्रभाव को जानते हैं। यद्यपि कृष्ण उम्र में छोटे हैं, लेकिन जानते हैं कि बलराम से यह बहुत आगे का व्यक्ति है, ये श्री भगवान है। तो बच्चे गोप आकर के, बच्चे नहीं थे, श्री कृष्ण के उम्र के थे और कुछ लोग बड़े भी थे। तो गोपा उच्च, गोप बोल रहे। 23वें अध्याय का प्रारंभ है। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हण, ऐसा वै बाधते क्षुण्ण तत्शांतिम कर्तुमर्हत। हे राम, हे राम, बलराम जी के लिए 2 बार राम राम कह रहे हैं। हे राम, हे राम। रमयति इति राम, जो सबको सुख दे उसको राम कहते हैं, जो सबको रमा दे उसको राम कहते हैं। तो हम तुम्हारे स्वजन हैं, हमको दुख हो रहा है, हम भूख से व्याकुल हैं। तो हे राम महावीर, तुमने बहुत बड़ी शक्ति है। और हे कृष्ण दुष्ट निवारण, तुम दुष्टों को शांत करने वाले हो, दुष्टों का वध करते हो। तो यह महादुष्टा भूख हमें बहुत सता रही है। ये उनकी भाषा जो है अलंकारिक भाषा है। यह भूख है हमको सता रही, तो जैसे तुमने अन्य दुष्टों का वध किया है, इसका भी वध करो। तत्शांतिम कर्तुमर्हत, तुम दोनों इसकी शांति करो। निवेदन तो किया गोपों ने दोनों के प्रति, परंतु उत्तर श्री भगवान ने दिया, कृष्ण ने दिया। श्री बलराम जी कुछ बोले नहीं। तत्शांतिम कर्तुमर्हत, हे महावीर राम, हे राम, रमन्ते जोगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। राम शब्द का क्या अर्थ है? जोगी लोग जिस अनंत में, सच्चिदानंद में रमते हैं, उसको राम कहते हैं। तो इस राम पद से परब्रह्म अभिधीयते, परब्रह्म को ही राम कहा जाता है। तो श्री बलराम जी परब्रह्म है, भगवान है। तो उनके लिए कह रहे, हे राम, हे राम, हे दुष्ट निबर्हण कृष्ण, हे परमानंद घन मूर्त, ऐसा छूत यह भूख नह अस्मान बाधते तत्शांतिम कर्तुमर्हत। यह हम लोगों को बाधित कर रही है। बाधित मतलब अब गाय चराने की शक्ति नहीं है, खड़ा रहने की भी शक्ति नहीं है, ये बाधा है। वास्तव में भूख जब लग जाती है कड़ी, तो आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता है, अपने आप सब काम धंधा ठप हो जाता है। इसीलिए इसको शत्रु के रूप में कहना, भूख एक शत्रु है।
ये गोप लोग इस तरह से कह रहे हैं कि ये भूख हमको बाधा दे रही है, हमको सता रही है, इसकी शांति करो। भूख है को शांत कैसे किया जाता है? पेट में कुछ डालने से शांत हो जाते हैं, कुछ घंटा के लिए तो शांत हो जाते हैं, उपद्रव छोड़ देती है। इंद्रियों को शिथिल करना, मुख को सुखा देना, पेट में पीड़ा पैदा करना, तो शरीर में कमजोरी ला देना, यही इसकी बाधा है। तो इसमें कुछ डाला जाता है, चाहे रस या रोटी भात या मिठाई हलवा, कुछ डाला जाता है तब ये शांत हो जाता, भूख शांत हो जाती। तो गोप लोग कह रहे हैं तत्शांतिम कर तुम अर्हस, तस्या शांति प्रसम मंगले इति जादव। जादव कोश में कहा गया है कि शांति का मतलब है प्रसम, दबा देना या मंगल करना। शांति शब्द का प्रयोग इस सेंस में होता है। तो यहां प्रशमन अर्थ है कि इसको शांत करो। भूख लगी है, इसको शांत करो। वेद में कहा गया है कि भूख है मनुष्य का शत्रु है। भूख लग जाने पर कोई काम व्यक्ति नहीं करता, पहले इसकी शांति करनी पड़ती है। चूल्हा जला करके जैसे तैसे कुछ खा करके तब शांति की जाती है। और इसे लड़ना पड़ता है, सबको लड़ना पड़ता है। लड़ने का मतलब ये है कि अब युद्ध हुआ है, तरकारी बनाओ, सब्जी बनाओ, ये करो वो करो, चूल्हा जलाओ, बर्तन मांजो, आटा मारो, ये करो वो करो ये करो, यही है युद्ध। और इस तरह से कुछ पका करके डाला जाता है तब शांत हो जाता, दब जाता। परंतु कुछ ही घंटे के लिए शांत होती है, सब समय के लिए नहीं। भगवान ऐसी व्यवस्था करते कि एक बार अन्न डाल दिया जाता और जिंदगी भर वही काम करता है। ऐसा है नहीं। कुछ लोगों की भूख तो घंटे घंटे पर ही सताती रहती है, बहुत खाते रहते हैं। तो इसकी शांति करो। सभी दुष्टों को शांत किए, अघासुर बकासुर आदि को मारे, प्रलंबासुर को मारे, धेनु को मारे, तो इसको भी मारो। अर्थात कहीं से कोई व्यवस्था करो, खाने को दो, ये मतलब है। भगवान कृष्ण से और बलराम जी से लोग का है तत्शांतिम कर तुम अर्हत। जब इस प्रकार से गोपों ने भगवान से निवेदन किया तो सुखदेव जी कहते हैं कि भक्ताया विप्रभार्जा, विप्रभार्जा अपनी भक्ता पर जाति के लिए एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात यज्ञ पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान उन पर कृपा करने के लिए गोपों से बोले। जब उन्होंने कहा, छटपटा कर कहा कि शांत करो, तो भगवान ने कहा कि यहां से जाओ देव यजनम, जहां देवता की पूजा होती है, यहां से थोड़ी दूर